अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। जैसे ज़िंदगी में दोस्तों ईमान अहम है, दौलत अहम है, सेहत अहम है, बिल्कुल ऐसे ही एहसास भी बहुत अहम चीज़। अगर आपके पास एहसास नहीं होगा, जहालत का एहसास ना हो तो आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, बीमारी का एहसास ना हो तो आप सेहत की तरफ नहीं जाएंगे, आपको किसी भी नुकसान का एहसास ना हो तो आप अपनी बचत नहीं करेंगे। एहसास बहुत ज़रूरी है और एहसास में सबसे अहम एहसास है एक दूसरे का, इंसानों का, जानदारों का एहसास करना। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में, वो हमारे उन बहन भाइयों का एहसास करने की ज़रूरत है जो खुले आसमान तले बैठे हैं, जो टेंटों में बैठे हैं। वो औरतें, वो बच्चे, वो बहनें, वो माएँ जो इस वक्त भी देख रहे हैं हमारे हुक्मरानों की तरफ कि वो उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। यकीन जाने कि हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, एक कौम बन के आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना यकीन जाने ये वक्त गुजर जाएगा। कैमरास जो हैं वो वहाँ से लौट आएंगे शहरों की तरफ। वो लोग जिनके घर बह गए, जिनका सब कुछ बह गया, वो वहीं बैठे राह तकते पुराने वादों पर एतबार करके उन्हीं राहों पर बैठे रहेंगे। इस पे बल्कि मुझे फराज साहब के कुछ अल्फाज याद आ रहे हैं। हम ख्वाबों के व्यापारी थे पर उसमें हुआ नुकसान बड़ा, कुछ बख्त में ढेरों कालक थी, कुछ अब के गजब का काल पड़ा। हम राख लिए हैं झोली में, सर पे है साहूकार खड़ा, या बूंद नहीं है दीवे में, वो बाज बयाज की बात करे। हम बांझ जमीन को तकते हैं, वो ढोर अनाज की बात करे। हम चंद दिन की मोहलत मांगे, वो आज ही आज की बात करे। जब धरती सहरा सहरा थी, हम दरिया दरिया रोए थे, और हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब सुहाने बोए थे, कुछ ख्वाब सजल मुस्कानों के, कुछ बोल कबद दीवानों के, कुछ नीर वफा की शम्मों के, कुछ पर पागल परवानों के। और हमने जीवन खेती में खुश होके लहू टपकाया था, मट्टी में मांस की खाद भरी और नस नस को जख्माया था, और भूल गए पिछली रुत में क्या खोया था क्या पाया था। हर बार गगन ने वहम दिया अब के बरखा जब आएगी, हर बीज से कोंपल फूटेगी और हर कोंपल फल लाएगी। जब फसल कटी तो क्या देखा, कुछ दर्द के टूटे गजरे थे, कुछ जख्मी ख्वाब थे कांटों पर, कुछ खाकिस्तर से कजरे थे, और दूर उफक की सुर्खी में कुछ डोलते डूबते बजरे थे। अब पांव खड़ाओं धूल भरी और जिस्म पे जोग का चोला है, सब संगी साथी भेद भरे, कोई मासा है कोई तोला है। इस घात में ये इस ताक में वो, हर ओर ठगों का टोला है। अब घाट है घर दहलीज न दर, अब पास रहा है क्या बाबा, एक तन की गठड़ी बाकी है, जा ये भी तू ले जा बाबा। हम बस्ती छोड़े जाते हैं, तो अपना कर्ज चुका बाबा। आइए इसके साथ ही आज आपको लेके चलते हैं फिल्म डायरेक्टर साहब के दफ्तर में और देखते हैं वहां क्या हो रहा। मेरा सोना सजन कर आया। शुक्र आ गया, 3 दिन हो गए नहीं सी लभ रहा। मेरा सोना सजन कर आया। अब तंग सौंदे ओनू किथे बिठाउणा? भाई डायरेक्टर साहब ये क्या हो रहा है? ये सारे ऑडिशन वास्ते आए थे, साड़ी गल नहीं मन रहे। इधर कैमरा थोड़ा पीछे कर। जी ए हुन बनया ना फैमिली माहौल। यार बात आओ, सारा टैलेंट देखना ना जी। अच्छा 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 ए टैलेंट देखो, ये फिल्म च काम करना आए हैं। थानू सारे बंदे लगदे ने भी सिंध चो काले बिच्छू फड़ के ते बेचना। मेरी बात सुनिए, मुझे ये याद है कि जो फिल्म आप बना रहे हैं 3 करोड़ रुपए आपका बजट था। डिवीजन क्या आपके पैसों की? सर 10 लाख रुपया जी राइटर दा, ठीक। इन्हां दे कोल और भाई मिलेगा, पहले कहानी तो लिखे। लिखण तां दे जी, तो मैं तो सफे ते सफा लिखी जान डया। अच्छा अच्छा, अजे परसों ही मेरा 20,000 रुपया लगा। वो कैसे? रात नूं सुत्ते पे ने पासा लिया, पेंसिल मेदे च वड़ गई। मैं कहा पेंसिल ना कढ़ाओ, वर्के अंदर सुट दो। 2 करोड़ रुपया जड़ा ना जी, जी जी, वो मैं रखा दिगर टैलेंट के लिए। टैलेंट वास्ते। जाहिर है वो इधर उधर से आते हैं, होटलों के किराए वगैरह। या पीछे रह गया 90। ना जी, जे टैलेंट इदां दा है ते 16-1700 च फर्क होई। नहीं 20 लाख रुपए दे विच जड़ा जी जी, मैं न्यू टैलेंट इकट्ठा करना है। वेरी गुड। जड़ा फिल्म जो मैं लेना है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ये दोनों हीरोइना ने। अच्छा अच्छा, ये आई ऑडिशन वास्ते। ठीक। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟੀ ਹੈ जी जी ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਪਲਸਤਰ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ नहीं ये तो मुझे समझ आ गया मौसीकार हैं और सिंगर भी हैं ਮੌਸੀਕਾਰ अच्छा जी हम पार्ट टाइम मौसीकार हैं और पार्ट टाइम गुलकार। दोनों काम पार्ट टाइम हाँ फुल टाइम जॉब आपने किया है। फुल टाइम जॉब किया है ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਦਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ जी जी ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲਨ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ फिल्म में शायर की क्या जरूरत है? ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ अच्छा ਬਰੀਕ ਜੀ ਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਆ आप सीधी तरह उन्हें कह दें कि गाने लिखने के लिए ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਇਹਦਾ अरे भाई लिरिसिस्ट अलग होता है, हर शायर लिरिसिस्ट नहीं हो सकता। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ कौन सी गाली ਇਹ ਲਿਰਿਕਸ ਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਨੇ ਬਣਦੇ अबे ਯਾਨੀ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖੋ ਗਾਲਾਂ ਲੋ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ देखें अरुण साहब आपके यहाँ ये औरत दशनाम तराजी कर रही है। नहीं देखें जी उनका शायद चाह रहा हो लेकिन उन्होंने की नहीं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की देखें आपकी मौजूदगी में नेशनल टीवी पे ये मुझे लिरिसिस्ट कह रही हैं। भैया आप लिरिसिस्ट हैं आप भी कहने लगे यार लिरिसिस्ट नहीं है आप। बुरी बात है, इन तीनों का एक है। तुमने मुझे गालियों के लिए यहाँ बुलाया। भैया आप बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं यार ये दशनाम तराजी कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब ऑडिशन शुरू कराओ, मेरे को टाइम बहुत कट है। ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਮੌਸੀਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ हम्म ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਿਓ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਜਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਤੂੰ ਬਸ ये आपकी नवाजिश है, आपने हमें इस काबिल समझा और आपके मैयार पे मैं पूरा उतरूंगा। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ आप जो भी मुझे रोल देंगे उसमें ढल जाऊंगा। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਇਹ ਹੈ जी ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੈੱਟ जी ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਆਊਟ ਫਰੇਮ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ वाह ਵਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ये क्या बात है, ये क्या करवा रहे हैं? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ बस ठीक है, फिर आप एक्शन कहें। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਔਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਆ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ये सर कट कब होगा? ਹਾਂ कट कब होगा? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਨੇ ਖੁਦਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਪਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇ कैमरा रोल पे है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਪੇ ओ ठीक है, ओके ओके ओके। यार ये ਔਰ क्या ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰੇ ਪਰੇ ਕਾਕਾ ਹੈਲੋ ਉਧਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਕੌਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰੋਲ ਤੇ ਆ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ रोल पे हैं तू रोल पे। जी आपका सीन ये है यस सर। समझ लिया अमेरिका से आप पढ़ के आई हाँ जी। और आप एयरपोर्ट से सीधी घर आई हैं। बड़ी गल है जी। क्या? एयरपोर्ट तो सीधी घर आई। आप आई हैं घर यस सर। और आपने अपनी फैमिली को दिया सरप्राइज। वाह अचानक देखिए तुझे क्या पापा आप खुद सफाई कर रहे हैं? जी रोल पे लगे रहो रोल पे। सर आप ऑडिशन ले रहे थे ना? अच्छा जी आप भी आ जाएं जी, आप वालिदैन के। मैं जी 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 आपको ये सरप्राइज देंगी बाहर से आके। चल मुबारक हो इस फिल्म चो अल्लाह ने तेन धी दी है। थोड़ा अचानक जड़ा ना जी तुसी अंदर बड़े हो जी जी ते अपने बाप दे उत्ते ध्यान पे है। हाँ तुसी इधरों आना वा ते उन्नी देर मैं नौकर नू कुट रहा। जी उधर से आए जी आप आए इधरों आना, एकदम इधरों। से। थोड़ा जग गया वो नहीं। फ्रेम में चाहो फ्रेम में। तुमने मेरे कीमती सूट को जला दिया। तुम्हें तुम नहीं करना आता। रोलते हैं रोलते। पापा। बेटा तुम अचानक मुझे फोन करती मैं आप तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आ जाता। डैडी मुझे हार्वर्ड से स्कॉलरशिप मिल गई है, अब मैं इंग्लैंड पढ़ने जा रही हूँ। ले भाई चाचा दरवाजे तुझे बंद कर ला इन्हें एंड पाकिस्तान पढ़ना ही।
ये लोगों के नंबर अच्छे होंगे, तेरे पीछे नूं आ रहे हैं। बेटा मैं तेरी शादी पाकिस्तान करांगा तो शादी करके जिधर मर्जी चली जाए। नहीं तो फिर इन्हें पैसे क्यों लाने, तू पहले ही जानते जिधर जाती। नहीं डैडी, मेरे ख्वाबों का शहजादा कोई और है। और किस लड़के नाल ब्याह करना चाहनी है तो ये चलो प्लीज आप की बैठे। मैं क्या बावा, मेरे सिर ते जिम्मेदारी है, मैं धी ना ब्याह मैं तेरिया फिल्मां ही करी जावा। अच्छा बाबा जी छोड़ने चले, आपने बहुत अच्छा किया, अब आप बैठ जाएं। अब हम हीरो को एंटर कराते हैं। ओए हीरो मामा लगता एंटर हो जाए। ओए जवान धी है, सिर ते दुपट्टा भी नहीं लिया ते हीरो एंटर हो जाए। मैं हीरो दी लत्तां तोड़ देंगा। बस हो गया ऑडिशन, आप कौन है? बैठे आराम से। सिर्फ ऑडिशन दे नाल ढिड नहीं भर देती है। धीयां विआहणियां पैंदियां ने, मैं अज धी इथों विआह के जावांगा। अब आप बैठ जाएं, हमने यहाँ पे इनका एक रोमांटिक सीन भी कराना। जाए बाबा प्यो साहब। दे सामने रोमांटिक। और निकल आओ, कैरेक्टर में से निकल आओ। मैं फिर उत्थे बहना जिवें बह के बाबल जंज ढीक रहे होंदे ने। जी 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 जी। हाँ। डिमांड जाए। सर कट करवा दें, ऑडिशन दे दे कि मेरा बाजू थले। मैं आपकी तकलीफ को समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। हीरो के उम्मीदवार आप हैं? यस। आए जी आए। ओए ओ मेरी धी वाले काला जा क्यों वध रहा है? ए कौन है? बाबा जी आपका बेटा है, ऑडिशन देने के लिए आया हुआ है। ए मेरा बेटा किथों आ गया? मेरी ते फिल्म च इक्को ही धी है। और यार बाहर आ जाओ कैरेक्टर से। बाबा जी प्लीज तुम बैठ जाओ, सीन होने दो। लेकिन इनू समझा दियो, ए कोई बदतमीजी ना करे, नहीं तो मैं धी नू ते इनू इकट्ठे ही मार देंगा। हाय हाय। बैठो बाबा गैरतमंद उत्थे बैठ जाओ। क्या सर दसो मैंने की करना? तुसी आए हो। अच्छा जी। सर जी कट करवा दें, मेरा दूसरा बाजू भी थक गया है। यार कोई और रोल दें इन्हें। आओ जी। घर में कुछ मेहमान आए, अचानक आपको आवाज है कि शर्फू चाय लेके आओ। कट। वाह भाई वाह भाई, ये तो टल गया रोल जी यार। यार मैं कराऊंगा ऑडिशन, आप लोग मजाक में पड़े हुए। पहले उसे दफ्तर साफ कराया सारा, अब उसको चाय लेने भेज दिए। यानी सानू कम नहीं होता। भाई काम आता होता तो मौसीकार चाय लेने गया होता। नहीं अच्छा जी आप गाना गाते आए और एक अच्छा सा सीन करें। बचपन के आप दोस्त हैं दोनों, और पहली बार बड़े होने के बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं, बाहर से पढ़ के आई हैं, क्यों? वाह। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम। ओ यार ये क्या कहो भाई। देखो ना यदी घोड़े वाली चाल है, और इन्हों जिस मर्जी लेबॉर्टरी च लै जाओ ना यद को दुम है। गाना चेंज करो यार, कोई सही गाना गाओ जाओ। गाना चेंज कर लेने सर। हाँ। सुनो अन्या दी फरियाद अखियां वाले। ओ जी एडा अन्ना फ्रेश मैं नहीं वेख। ये रोमांटिक सीन के लिए ही ऑडिशन हो रहा है ना? जी जी। सर रोमांटिक सीन हो गाना तब्दील करो। सर गाना तब्दील कर देने, मेरे को कड़ा रोमांटिक गाने आओ मुकते हैं। पीछे आओ। तो करें। नहीं यार इनको 2 मिनट डायलॉग करने दें। पूजा हाँ जी। मेरी तो खुशी से जान निकली जा रही है। ओ सालिया तू कह भुख ना मेरी जान निकले। पूजा तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसे फील हो रहा है क्या? कि जैसे मैं खूबसूरत हसीन झरनों को देख रहा हूँ। और मैं इधर मारा छितर खूबसूरत हसीन झरने देख रहा हूँ। और पूजा ये तू लिखे खूबसूरत हसीन? अगर मैं लिखिया होवे तो मेरा हीरो मर जाए। और पूजा तुम्हें याद है वो बचपन का दिन जब मामा से पैसे लेके हम दुकान से चीजी लेके आते थे? अच्छा भी बच्चा जड़ा ना हीरो, जी जी वो कुछ करे ना करे उसका कॉन्फिडेंस है। हमारे डायरेक्टर साहब एक मौका आप मुझे दें, आप भूल जाएंगे हीरो होता क्या है। आइए इधर आया बेटा, बड़ा तेरा जहरीली गैस का मुंह। अजय तो आ हीरोइन पई है, बाकी हीरोइन चेंज करें जी। तुसी लगे ओके सर। आप आए जी। जो पीछे लड़के ने किया ना जी, यस वो खूबसूरत ने, वो रिपीट कर दें आप। हो गए। बल्किस जी। बचपन में तो इतनी सदमेरी नहीं लगती थी। मेरा नाम बिल्किस नहीं जहां आ रहा है। जहाँ आ रहा बचपन में तो इतनी मेरा पूरा नाम जहां आ रहा सरफराज है। जहाँ आ रहा सरफराज, बचपन में तो इतनी सब। और मुझे जो भी पुकारता है साथ मैडम लगाता है। मैडम सरफराज जहाँ आ रहा। मुझे कोई मर्द नाम लेके नहीं पुकारता, मुझे मोहतरमा कहते हैं। मोहतरमा मैडम जहाँ आ रहा सरफराज। ये है विच स्क्रिप्ट दे। लेकिन मुझे सब प्यार से नौशीन कहते हैं। मोहतरमा मैडम जहाँ आ रहा सरफराज नौशीन। बकवास बंद करो काशी, नाम लेना जरूरी नहीं होता, औरतों को कहते हैं बात सुनिए। नाम लेना जरूरी नहीं होता।
वो कहते हैं, यार मेरी बात सुनो। मोहतरमा मैडम जहांगीर आरा सरफराज वगैरह वगैरह कह दे। इतनी सितमगर हो गई हो, अमेरिका में कहीं केस कूस तो नहीं लगाते? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਫੱਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ। सर कैसे लगे आपको मेरे डायलॉग? छोड़ दे यार, ये क्या बकवास है। हाँ मखा शट अप। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। क्या हुआ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। डायरेक्टर साहब लेकिन ये अनफेयर हो जाएगा, एक चांस आपको विलन को भी देना चाहिए। जी देते हैं, आए जी आप आए। इधर आ पुत, आंदे पहले राइटर ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। अच्छा अगर वो चेन आपको दे भी देगा तो आप क्या करेंगे यार? कुछ भी नहीं, बेच के 2 रोटियां तो माँ की दाल लाएगा। टैलेंट है इस मुंडे च। जो इसके एक्सप्रेशंस हैं, मुझे लगता है कि मैं भी इस लड़के को चांस दूंगा। और जहाँ तक मुझे याद है हमारा जो हीरो था वो बहुत मगरूर था। जी हाँ, और ये उसके लिए बहुत फिट रहेगा। परफेक्ट रहेगा। इससे जरा हीरो वाले जरा सीन करवाएं। देखो मैं हीरो वाले सीन कराना ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਨਸੀਬਾਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆ। काका तू ही देखो, हंसे ही देखो। अच्छा जी, इनकी फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट है जी बहुत माड़ी गल है ये तो। भी ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੇ यार नहीं, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ जी जी ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੈ। हमें एक बात पूछनी है अरुण जी, भाई, जी, पूछ। ये पटाखनस जो होती है, जी, जी। ये लिरिक्स से बड़ी गाली है ये छोटी है? लिरिसिस्ट होता है जो गाने लिखता है, अच्छा। प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहते ओह माय गॉड। एग्नेस मैं ही होया ना। ਇਹਨੂੰ हैं। आप तो बहुत बड़े प्रोटैगनिस्ट हैं। ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जी जी ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੈ। अच्छा जी, एक हमने आपका मार दिया, एक आपने हमारा मार दिया। ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛੜਾਓ। जी ਕਿਉਂ ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ जी ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा नहीं, अब आप जरा कहानी की तरफ आए। इनकी कहानी में जी जो हीरो है वो बहुत अमीर आदमी है, जिसके पांव जमीन पे नहीं लगते, नहीं लगते। मगरूर है, मगरूर है। मंडी है, तकब्बुर है उसमें। ਤਕੱਬਰ आगे चलें। ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਇਧਰ ਇਹ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। हाँ, कॉर्पोरेट कंपनीज जिसकी हो, रेस्टोरेंट ਨਹੀਂ हो, ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ गार्ड्स होते हैं ना। गार्ड्स होते हैं। ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਚੈਨ ਜੀ ਵੀ ਲਾ। ਇਹ ਲਾ ਦੇ, ਲਾ हाँ, ਦੇ। वाकई ये शोखियां नहीं होती हैं। ਲਾ ਦਿਓ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ। दिखावा वो करता है जिसके पास होता नहीं। बिल्कुल। आज जो बैंक बैलेंस होता है ना उन्हों की लोड पे और कौन सा यार अमीर आदमी है कॉर्पोरेट सर्कल में जो हो, देखो ना। वो ऐसी घड़ियां और ये सब कहाँ ਨਾ पहनता ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ- ਵੇਖੀ ਹੈ 2.5 ਤੋਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲਾ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਲਓ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਇਹ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਚੈਨ ਪਾ ਲੈ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਸਮ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, वाह ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ जी। ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। कितनी ऊंची बिल्डिंग? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 20 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। वाह अच्छा ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 20ਵੇਂ ਫਲੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ वाह। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ये घर से आया या हॉस्पिटल से आया है? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। अच्छा, वो भी तक गई नहीं, ਨਹੀਂ इतना ਗਈ। पैसा भी आ गया। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ वाह, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ अच्छा, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ। गुड। ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जी ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। तो ये उससे भी तो करवाए ना, वो ये कह भी सकता है या नहीं? जरा डायलॉग तो बुलवा के देख लेना कैसे बोलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तुम ये कहो, शाका मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। शाका मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ जी ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਰਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਕਰਨਾ। अमीर आदमी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਡਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਰ ਮਨੀਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। सर चाय आ गई है, बताएं मैंने कैसा परफॉर्म किया है। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ।
नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। मैं ना कोई एक ही खुराक खाधी है, अल्लाह की रहमत ना सर दर्द मेरा ठीक है। अच्छा गुर्दे खराब हो गए, फेफड़े मेरे खराब हो गए, जी, जिगर मेरा खराब हो गया। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एक हकीम साहब ने, और साथ उनके मरीज है। मरीज का ये कहना है कि उसने सिर्फ सर दर्द की गोली ली थी, लेकिन अब बड़ी बीमारियां लग गई उसे। आइए उनसे बात करते हैं। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਧੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैंने मधु नहीं किया, वो लेकर आया आपको। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਹਕੀਮ ਹੀ ਆ, ਸਿਮ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਜਾਮਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਾਕਾ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੱਚ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ये तो वही हकीम नहीं जो पहले भी शो में आ चुके हैं, और ये मरीज भी आ चुका हुआ है। हाँ इरदा मैं पहला भी आया सी, मैं इन्हें तो जद्दी पुश्ती मरीज हाँ। ਉਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ क्या? ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬੀਬਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਬੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਕੱਦ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਡੀ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ ਆ। ਮੈਂ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋ ਲਿਆ। आपके वालिद भी हकीम? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹਕੀਮ ਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜੀ ਜੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹਕੀਮ ਹੋਏ ਆ। अच्छा ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ जी, ਪਾਵੇ ਦੀ ਮਜੂਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। आप खुद क्या काम करते हैं? ਮੈਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਿਕਮਤ ਵੀ। अच्छा फिलहाल तो मैं कल्ला मरीज हाँ, मेरे से ही काम लगा है था। आप किसमें स्पेशलिस्ट हकीम है? ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਆ ਮੈਂ। नाक कान गला सबके? ਆਲ ਨਹੀਂ ਰਾਉਂਡਰ। ਨਹੀਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। यार एक मिनट रुक जाए यार, मुझे उनसे पूछने दें, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुस्तम जी। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੁਸਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਗਿਆ? हाँ मैनू कुछ ना कुछ तम ते लड़िया। मैं बड़ा वड्डा पहलवान सी, मेरा नाम होया राह वाली दे विच मेरा जाती खाड़ा। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਖਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। यार मुझे रुस्तम से बात, रुस्तम बताएं हुआ क्या? बस जी अचानक हल्की जी ना मेरे सिर च दर्द हुई है। अच्छा, मैं हकीम साहब कोल गया वां, बस 2 ही खुराकां खाधियां वां। कौन सी दवा दी आपने? ਐਨਾਡੋਲ। अच्छा सर दर्द की। ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। मैं खा ली फिर। ਐਨਾਡੋਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲ। अल्लाह, अब मुझे समझ आई। ओह माय गॉड, यही दवा लकी साहब ने भी खा ली है। ओह माय अभी मैंने उन्हें फोन किया, वो आज बीमार है, वो नहीं आए, तो उनकी मिसेस ने बताया कि उनके सर में दर्द थी, उन्होंने एनाडोल खा ली और उसके बाद उनके पूरे जिस्म पे दाने निकल आए हैं। ओह माय गॉड। ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मेरे को फीस डबल ले ली, मेरी बीमारी बाहर ना कटी, ओनू अंदर ही दफन रहन दे। ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। मैं ना कोई एक ही खुराक खाधी है, अल्लाह की रहमत ना सर दर्द मेरा ठीक है। अच्छा गुर्दे खराब हो गए, फेफड़े मेरे खराब हो गए, जी, जिगर मेरा खराब हो गया। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਲੈ। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਥੈਲਿਆ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆ कुद्दू कुद्दू। ਕੁੱਦੂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ? यार ये ਯਾਰ ਸਹੀ। कौन सा परहेज है यार? ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੜੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये कौन सा परहेज है कि बड़े मामू की तरफ नहीं जाना? ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸੇ ਆ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ? ਵਲੀਮਾ ਖਾਦਾ। ਜਦ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਵਲੀਮੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ। यार मारो तो नाव से। ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ? 6 ਕਬਾਬ ਖਾਦੇ, ਕਬਾਬ, ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮਟਨ? ਮਟਨ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਸਲਾਦ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਰੋਟੀਆਂ 2 ਨਾਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਜੀ 6 ਕਬਾਬ, जी। 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਇਤਾ ਸਲਾਦ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਟੋਟਲ? यार आप बिल क्यों बनवा रहे हैं? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨਾ 500 ਰੁਪਏ। ਅਰੇ 500 ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ 1500 ਦੀ ਰੋਟੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਮ ਗਲਤ ਆ। यार आपका क्या ताल्लुक इस बात? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪ ਡਕਾਰ ਮਾਰ।
ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। जी जी ਕੱਚੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੰਪ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। अच्छा तो गुर्दे से निकालने का कोई ਤਰੀਕਾ ਹੈ क्या? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਜਾ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ 6-7 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਲੀ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ओहो यार आपकी गोली ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। हकीम साहब वो गोली अंदर जाकर तो डिसॉल्व नहीं हो जाती? ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਖੁਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਉਖੜਨ ਡਿਆ। ਹੈਂ? ਜਦੋਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਉਖੜਨਾ ਹੀ ਆ। रुस्तम साहब आप किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ। अच्छा यार आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ जी जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣਿਆ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ? कहाँ से? ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ। हाँ ये बात वैसे ठीक है ਅੱਲਾ क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਆਦੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਪੁੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਸੀਤੇ ਮੰਜੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇ। हकीम साहब आपके पास स्किन का कोई इलाज है? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਆਈ। ਇਹ ਹਜੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਪੁੜ 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 ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੌਪਕਾਰਨ ਵੇਚਦਾ। हाथ में पुड़ का क्या मतलब? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਬੋਲਦੀਆਂ। अच्छा ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਰਬਲ ਆ। इस वक्त मुझे लगता है गाँव जबान आपको गालियां दे रहा है। रुस्तम तुम हकीम साहब के पास जाने से पहले कैसे लगते थे? ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। कौन सी? ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਰੁਸਤਮ ਆ, ਸ਼ੋਭਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੇ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ। अच्छा जी वो जो बैठे हैं हाँ उनको क्या बीमारी है? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਆ। हकीम साहब मुझे ये बताएं कि दवाई देते वक्त उम्र क्यों पूछते हैं? ਹੈ ਜੀ, हाँ जी। ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦਵਾਈ। आप हकीम के पास जाती हैं? नहीं, मैं डॉक्टर के पास ही जाती हूँ। ਅੱਗੋਂ ਹਕੀਮ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। अच्छा नहीं तो आपसे वो पहले एज पूछते हैं? वो एज पूछते हैं कि अपनी सही एज बताएं। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸੀ ਆ। अच्छा ਕਦੀ 40 ਕਦੀ 50। यार ये कम है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ 60 ਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ, ਆਕਾਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, जी जी ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਰਾ ਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਤੀ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਦਵਾਈ? ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ 40 ਮਰੀਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਫੇਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ जी जी ਇਹ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी 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 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, अच्छा ਮੈਂ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਸਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਡੇ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਤੇਜ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ जी जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, जी 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 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजे की बात ये है, मजे की बात ये पहला मेरा है, मजे की बात ये है। अच्छा ये सारे थे ना गुरमुखी शो कर रहे हैं। मजे की बात। अच्छा बात ये है कि ये अंदाज मेरा नहीं, ये अंदाज मेरे एक उस्ताद का है। मैं तेन कहा सी ना गल्लां चुराउंदा। ਅਬਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा हारून साहब अब हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स शामिल करेंगे। जी प्लीज। सबसे पहला कमेंट है अरसलान शुएब का और कहते हैं हारून साहब आपकी हर बात बहुत आसानी से समझ आ जाती है, आपका समझाने का अंदाज बहुत सॉफ्ट है। मजे की बात ये है, मजे की बात ये पहला मेरा है, मजे की बात ये है। अच्छा ये सारे थे ना गुरमुखी शो कर रहे हैं। मजे की बात। अच्छा बात ये है कि ये अंदाज मेरा नहीं, ये अंदाज मेरे एक उस्ताद का है। मैं तेन कहा सी ना गल्लां चुराउंदा।
ਅਬਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। आप अंदाज़ा करें कि एक अजीब वाक़या हुआ कि जिस तरह ये कह रहे हैं मैं बोलता हूँ, जिस तरह बात समझाता हूँ, तो एग्जैक्ट मैं कॉपी करता हूँ जो मेरे पहले उस्ताद थे ज़िंदगी के उनकी। तो एक रोज़ ये हुआ कि ट्विटर के ऊपर मुझे एक आदमी ने मैसेज किया और बड़ी तारीफ़ की कि आप बहुत अच्छे तरीके से बात समझाते हैं और इस तरह की बात की। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने उन्हें ये बताया कि ये मेरे उस्ताद साहब हैं, ये इनकी बातें। आपको पता है क्या हुआ? वो कहने लगे कि मैं इनका बेटा हूँ। वो इतने खूबसूरत तरीके से बात समझाते थे कि एक मर्तबा रमज़ान के वो दिन चल रहे थे, तो वहाँ पे एक साहब आए तो आके कहने लगे कि जी मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तो जब से मैंने कुरान पढ़ा, इस्लाम की तरफ आया, तो मेरे तो घुटने भी ठीक हो गए, तो बस अब जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप जब कुरान पढ़ते हैं तो आप समझदार हो जाते हैं। हाँ। वो कहने कि आपने फ़ोन उठा लिए। उन्होंने कहा मैंने कौन सा फ़ोन उठा लिया? उन्होंने कहा जी कि मुसलसल कॉल आ रही थी, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उस टेलीफोन का नाम था कुरान। वाह। वो ऊपर से कॉल आ रही थी, आपने फ़ोन उठा लिया तो आपकी हकीम से बात हो गई है, तो अब आप ठीक हो गए। ਵਾਹ अवैस अहमद कहते हैं कि आपके शो में कभी किसी कमेडियन को किसी साथी कमेडियन की बात या थप्पड़ मारना बुरा लगा है? थप्पड़ वप्पड़ किसी को नहीं मारा जाता कतई तौर पे। ये इफेक्ट्स होते हैं जो आपको लगता यूं है। अब जैसे यहाँ पे बहुत मर्तबा ऐसा होता है जिन निकल आता है एकदम, हाँ जी। तो वो जिन असल में तो नहीं आ जाता ना। जो कुछ आप देख रहे हैं वो इंटेंडेड है कि आप उसको वैसे ही देखें, तो मारा वारा किसी को नहीं जाता कतई तौर पे। सब लोग, मैं माफी चाहता हूँ, सब लोग मोहतरम हैं। और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, माइम करना। जी, माइम करना। फरमान साहब मुझे ये माइम से याद आ गया, मेरी एक नाकस सी बात है। ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਨਾਕਸ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀਮਤੀ ਕਰ। नाकस बातें करने के लिए मेरा ही शो मिला। नहीं सर, अरे होता है। पिछले भी नाकस ही करके आया। सबसे बड़ी बात सर ये है कि जिस आर्टिस्ट के हाथ में, जी जी, बड़े कहते थे हमारे, जिस आर्टिस्ट के हाथ में माइम नहीं है ना, तो हम उसको आर्टिस्ट कंसीव नहीं करते। और इसके हाथ में बहुत माइम है, ये ऐसे आगे करता है, ऐसे ही पीछे करता है। अगला कमेंट है असद लतीफ का। आगा माजिद साहब, आपको नौटंकी में एसएचओ बनने का ज्यादा मजा आता है या चौधरी? बताओ, है लगे दोनों ही चौधरी ने। दोनों मेरे अच्छे रोल हैं, चौधरी भी मेरा रोल है, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਂ ਦੱਸਣ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਛੇ तेरे तो बेटे अब्बा जी ये भी नहीं कहते होने। अच्छा। कोई बच्चा कोठे से डिग पवे ना, मां प्यो नस के जांदा, हो मेरा बच्चा डिग पिया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਪਿਓ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਲਾ ਦਵੇ ਨਾ, ਭਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। अच्छा, वैसे मुझे चौधरी साहब वाले कैरेक्टर बहुत पसंद है। इन पे जब चौधरी साहब लेट जाते हैं ना, मुझे मारो। अच्छा, आप ये देखें, ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात होती है। हमारा एसएचओ जो है वो रिश्वत नहीं लेता, नहीं लेता, yes। वो एक ईमानदार आदमी। हमारा जो चौधरी है वो हमेशा अदलो इंसाफ करता है। हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी इमोरल हरकत और ये चीज़ें वो नहीं करते, और होना भी यही चाहिए। बुराई कम है, अगर बुराई ज़्यादा होती ना इस माशरे में तो आपके ये रहने के काबिल ना होता। अच्छे लोग ज़्यादा हैं लेकिन बुरे नज़र बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आगा माजिद साहब की ख़ास बात ये है, आगा साहब बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वर है। मैं चालाक क्यों कहता हूँ कि ये बहुत जल्दी चीज़ों को इम्बाइब कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर आप इन्हें जो किरदार दें ये उस किरदार में बड़ी आसानी से ढल जाते हैं। बाल ना सही, फरबा सही, अदरक जैसे हाथ सही, आप बैठे हो तो लगता खड़े ही हैं। खड़े ही हो लगता होगा, लेकिन इनसे बेहतर परफॉर्मर हाँ जी। थिएटर में कोई नहीं। लेकिन इस तारीफ तो हट के जी थोड़ी सारे दी मेरे बारे ऑब्जर्वेशन बहुत है। ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ जी जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵੱਟ 'ਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट जी। आसिफ अली ने कमेंट किया है कि अयूब मिर्जा को अगर किसी शो का होस्ट बनाया जाए तो क्या वो उसके लिए तैयार हैं? ये तो बड़ी अच्छी ऑफर आई है, आप तैयार हैं कोई होस्टिंग करने? फरमान साहब तैयार होने में कोई हर्ज नहीं है जी जी, लेकिन ये है कि होस्टिंग और एंकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये है। मालूमात होनी चाहिए, सारा मतलब जितना भी है ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन करने को क्या है, मतलब बंदा बोले आज ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। नहीं नहीं, तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना। आप ऐसा समझें कि आज ये शो आप होस्ट करें और ओपनिंग करनी है आप। अच्छा जी, हम ब्रेक से वापस आए हैं। क्यों?
जी हम ब्रेक से वापस आते हैं। हम ब्रेक से वापस आ गए ब्रेक से वापस आ हूँ अगली गल आप कर लो वेलकम बैक। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं होशियारियाँ। आपका होस्ट अयूब मिर्जा आपके सामने है। ये वेलकम बैक तो बाद कही था। वेलकम बैक तो बात है जिन्होंने पहली ब्रेक देखी ना वो भुल गए कि होस्ट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ का ड्राइवर अल्लाह का शुक्र फिर बच गया। मैंने पहले यही अर्ज किया है कि ये बड़ा सोचने समझने का काम है। तो आप इनकार कर दें आसिफ अली को लटका वो भी के। नहीं कर रहे हैं ना वो भाई देखें मेरा इनकार नहीं है लेकिन आपके सवाल का इनकार क्यों नहीं है यार आपका? इनकार करें आप। देखिए बड़ा मुश्किल काम है ये मेरे से नहीं हो सकता। इनकार फिर नहीं कर रहे यार आप इनकार कर दें। ये भाई मेरी तरफ से साफ इनकार है मैं नहीं कर सकता। आसिफ साहब उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो नहीं कर सकते लेकिन वो तो जो उनका काम है असल में वो भी नहीं करते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਯਾਰ ਟੀਵੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਧਰੋਂ ਹੀ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ। ऐसा मेरे ख्याल से अब अगला कमेंट पढ़े आप। अगला कमेंट है जी आबिद का और आबिद कहते हैं कि हारून साहब स्टैंड अप कॉमेडी पर तो ब्रेक ही लग गई है, इर्जा से कहें कि स्टैंड अप कॉमेडी करें। अच्छा आबिद साहब बात पता है क्या है कि ये हंसी खेल ठट्ठा मजाक ये सब मुझे पसंद नहीं, मैं एक संजीदा लड़की हूँ। चलें कोई लतीफ़ा सुना देना, हमारे व्यूवर हैं तो चलें जरा दिल बहल जाएगा। जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबसे पूछती हूँ, लतीफा तो नहीं है, आप लोगों से एक पहेली पूछ रही जी, ठीक पूछिए। है? 3 चूंटियां हैं ऐसे खड़ी हैं, मतलब 1 2 3 ठीक। बीच वाली कह रही है कि इस तरफ भी 2 चूंटियां हैं और इस तरफ भी 2 चूंटियां हैं, कैसे? जी एडे एडे मतलब गाटे वाले बंदे ते साडे चूंटी दे मुंह लगदे अच्छे लगदे ਅਸੀਂ चले हाथी कर लेते हैं। हाथी कर। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਹਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੂੰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ दानिश साहब आप बहुत सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपको जवाब आता है। मुझे भी आता ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ ਹਾਥੀ ਵੀ 2 ਇੱਧਰ ਤੇ 2 ਇੱਧਰ 3 ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਓ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 2 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ नहीं ਨੂੰ देख नहीं अपने आप को नहीं मिला रहा बीच में, ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹਾਥੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ बता दूं? बता दें, आप ही बता दें। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ नहीं मैं तो वैसे ही ਹੱਸ लगी। ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸਹੀ दोबारा बताऊं, 3 हाथी हैं, बीच वाला कह रहा है कि मेरे आगे भी 2 हाथी हैं और पीछे भी 2 हाथी हैं, कैसे? कैसे? झूठी कौन? है इर्जा नहीं ਇਰਜ਼ਾ नहीं झूठी 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 हाथी झूठ बोल रहा है। ओ बुरी गल है आगा साहब सानू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ उम्मीद नहीं सी अच्छा तू तो हरनी है ना। नेक्स्ट कमेंट है जी आबिद के लिए, कहते हैं कि क्या आबिद सच में विग लगाते हैं? सर नहीं उतारनी बनती ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ देखिए मैंने मोनोलॉग में एक बात की थी कि दूसरों की जो पर्सनल लाइफ है, जो प्राइवेट लाइफ है, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਗ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿਗ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, अच्छा ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਗ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ। सबसे अच्छी विग पे खाने आजम अमानुल्लाह खान साहब ने मुझे बात की थी। वाह। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी एडा बदकिस्मत है अपने भतीजे मोढे ते नहीं बिठा सकता क्योंकि उन्होंने वाल फड़ने ने नंगा हो जाना। अच्छा जी, हमारे साथ अमानत अली मौजूद है। अमानत आज हमारे लिए कौन सा गाना लेकर आए? मेहदी हसन साहब की गजल ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ शर्ट नहीं बनी अब बताइए कौन सा गाना लेकर आए? यूं जिंदगी की राह में। ये गाना लेकर आए, मैं- आप हमें व्हाट्सएप कर दें। ओवर टू यू अमानत। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।